नेपाल के रूलिंग पार्टी के जो सभापति थे रवि लामिछाने, वो चाइना भ्रमण के लिए जाने वाले थे। अंतिम वक्त पर वो भ्रमण रद्द हुआ। क्या मानना है आपको अभी के वक्त में, क्यों वो अभी चाइना नहीं जा रहे हैं, क्या हुआ होगा अभी के वक्त में? मेरे ख्याल से रवि लामिछाने एज अ लीडर जी। ऑफ नेपाल, भारत और चाइना दोनों ने राइट ऑफ कर दिया। हाँ। आई थिंक दे आर नॉट गिविंग हिम एनी इम्पोर्टेंस, क्योंकि उसके हाथ में कोई एग्जीक्यूटिव पावर तो है नहीं। रवि के हाथ में? रवि के हाथ में एज अ पार्टी प्रेसिडेंट। जी। और पार्टी प्रेसिडेंट को कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। ऐसे अवस्था में चाइना जाके वो क्या करेंगे? पहली बात तो ये। उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी ब्रिक्स को सब कोई, एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड, जी। वो एंक्सियसली देख रहे हैं ना कि ब्रिक्स का आउटकम क्या होगा। आज अजीत डोभाल चाइना गए हुए हैं। जी। हमारे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर वो पुतिन से मिलने गए हैं। जी। तो जब सारा देश इम्पोर्टेंस दे रहा है ब्रिक्स को, हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, हमारा लीडरशिप इग्नोर कर रहा है। जी। आई थिंक दिस इज अ वेरी डेंजरस मूव दैट अ गवर्नमेंट इज टेकिंग। जी। तो हमें इसमें सीरियस होना चाहिए। अब जो है हमारे ख्याल से, जैसे मोदी जी के जो हर जगह गए हैं, वो अपने टूर में वो इसको इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहे हैं कि आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चेंज, ड्रास्टिक चेंज इन द वर्ल्ड सिनेरियो। जी। मोस्ट प्रोबेबली द पेमेंट सिस्टम इज गोइंग टू बी चेंज। जी। अब जो अंतिम वक्त पर जो कैंसिल हुआ है ये भ्रमण, इसका अर्थ क्या है अभी के वक्त में? क्या मान सकते हैं अभी के वक्त में क्या हुआ होगा? एक ही ये भी तो रीज़न, सवाल है अभी के वक्त में। नहीं, एक ही रीज़न हो सकता है कि आई थिंक no country leader, any leader in the world is giving any importance to both our leaders, Ravi and Balan, both. जी। They are being ignored. क्योंकि इन्होंने इग्नोर किया है पहले, क्योंकि मोदी जी ने कितने बार इनवाइट किया है इनको, बालन को, ऑफ कोर्स बालन को, और रवि को तो इन्होंने स्वागत भी किया है। हाँ। बात भी किया है। ऑन टॉप ऑफ दैट, आई थिंक रवि हैज़ फेल्ड इन कीपिंग हिज पार्टी यूनाइटेड, और नेपाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने में वो फेल हैं हमारे ख्याल से। क्योंकि अभी जिस तरह से हमारे यहाँ इंटर पार्टी फाइटिंग हो रहा है विद इन स्वतंत्र पार्टी, दैट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग इन दिस वर्ल्ड सिनेरियो। जी। कल जो चेंज होगा, अभी मिडल ईस्ट इज स्टिल अ बर्निंग क्वेश्चन। मिडल ईस्ट को ट्रंप ने अपने कब्जे में ले लिया, करके डिक्लेयर कर दिया। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अमेरिकन प्रॉपर्टी। वैसे हालत में आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चेंज इन द वर्ल्ड सिनेरियो। उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को, ही शुड हैव गॉन देयर टू मीट मोदी। उससे हमें अपना जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें हमारा पोजीशन सेफ होता है। हम लोग कंफर्म होते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। अब तो हम लोग चाइना और भारत के भरोसे में हैं, और रशिया जो करेगा उस पर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वी डोंट हैव अ बार्गेनिंग पॉइंट हियर। जी। वी मिस दैट चांस। इसलिए हमारे ख्याल में तो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन में हम लोग एज अ एनालिस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू प्रिडिक्ट एनीथिंग, और नॉट इन अ पोजिशन टू एडवाइज एनीथिंग टू द गवर्नमेंट, बिकॉज द गवर्नमेंट इज डेफ। वो सुनता ही नहीं है, तो हम लोग क्या बोले? ये एक प्रॉब्लम है। जी। अभी अभी बालन साहब मुस्तांग जाकर आए हैं, वहाँ के दौरे करके।
इसके बाद नेपाल के जो पॉलिटिकल लीडर जो भी है अभी के वक्त में, चाहे वो सत्तारूढ़ दल रूलिंग पार्टी के हो, चाहे और राजनीतिक दल के नेता हो, सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं अभी के वक्त में बालेंद्र शाह को, क्योंकि बालेंद्र शाह जो वहाँ पर गए थे मुस्ताङ, उसके बाद उन्होंने कुछ राष्ट्रघाती संधि समझौता किया है, ऐसा भी बोल रहे हैं नेपाल में। क्या है इसका सच्चाई अभी के वक्त में? क्यों नेपाल में इस बात को लेकर इतना हंगामा हो रहा है? उसके बाद ही रवि लामिछाने चाइना जाने से इनकार कर रहे हैं। कुछ हुआ है अभी के वक्त में नेपाल में? पहली क्या है अभी? बात मैं आपको करेक्ट कर लूँ। रवि ने इनकार नहीं किया है, रवि का विजिट पोस्टपोन किया है चाइना ने। चाइना की तरफ से पोस्टपोन। जी जी। यहाँ पर तो विभिन्न किस्म की बात होती है, पर ये जो नॉनसेंस फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया में, दिस इज ऑल नॉनसेंस। इसलिए नॉनसेंस है कि वो मेरे ख्याल से डे आफ्टर टुमारो उन्हें हमारे पार्लियामेंट में जवाब देना है। जी। I think he went there to refresh himself. एक काम सिचुएशन में अपने फैमिली के साथ बैठ के he is preparing himself mentally to face the house. जी। और ये जो वहाँ पर एग्रीमेंट हो रहा है, किसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है? एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, वो तो ओपनली होता है ना। जी। वो तो कैबिनेट से जब तक उसको अप्रूव नहीं करोगे तो दैट डजंट स्टैंड। तो उससे कौन, हम लोग क्यों बेवकूफ़ी तरह हम लोग जनता को डाइवर्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल से दिस इज अ डाइवर्टिंग टैक्टिक्स विच द रूलिंग पार्टी इटसेल्फ इज क्रिएटिंग, ताकि हम लोग सीरियस क्वेश्चन में हमारा ध्यान न जाए। अभी के वक्त में असली मुद्दे से जो यहाँ की जनता है, मीडिया है, उसको भड़काने की कोशिश की है किसी ने। राइट। किसने किया है अभी के वक्त में? रूलिंग पार्टी, ऑफ कोर्स। रूलिंग पार्टी नहीं? ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि दे आर बिकमिंग मोर अनपॉपुलर। हमारे कहने से या विपक्षी दल के कहने से कोई तो विश्वास नहीं कर रहा है ना। आफ्टर ऑल ये तो मीडिया स्टंट है। अभी के वक्त में तो ये जो नैरेटिव फैल गया है नेपाल में, उसकी वजह से अभी की जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो तो बदनाम हो चुका है। अब क्या फ़ायदा होगा रासोपा को, रवि को क्या फ़ायदा होगा अगर ये नैरेटिव उनकी तरफ से फैलाया है ऐसा माने तो? क्या फ़ायदा होगा? इससे क्या होगा कि आप लोग टीआरपी पे जाएंगे, दौड़ेंगे, पीछे दौड़ेंगे, और जो सीरियस प्रॉब्लम्स है उसको आप लोग बाईपास करेंगे। आफ्टर ऑल आप ही लोग तो है ना जो ये हल्ला फैलाते हैं। सोशल मीडिया ही है, मीडिया ही तो है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, वो आप ही लोग जनता को देते हैं इंफॉर्मेशन। हम लोग तो उसमें कमेंट ही करते हैं ना। सब्जेक्ट तो आप ही लोग उठाते हैं, तो वो सब्जेक्ट जो है ताकि आप लोग अपने मीडिया में इसको डिस्कशन में लाएं, और हमारे जैसे लोग जो है इसको अगर डिस्कस करें तो जो कॉमन पीपल है वो सोचेंगे कि हाँ इसमें कुछ तथ्य है, कुछ ट्रूथ है, तो वो लोग दे में ऑल्सो स्टार्ट बिलीविंग इट। तो वैसा स्टेज में तो दे विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम द मेन प्रॉब्लम है ना। जैसे अभी हमारे गैस का प्रॉब्लम, कुकिंग गैस का प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ जी। एलपीजी के महंगाई का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। इंडिया में, भारत में अभी शुगर का स्कैरसिटी है जी। अब क्यों है, कैसे है, वो तो भारत जाने। पर वहाँ पर अभी शुगर जो है, अब वहाँ पर फेस्टिवल शुरू हो रहा है, राखी शुरू हो रहा है, दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, और भारत में फेस्टिवल में सबसे अधिक कंज्यूम होता है स्वीट्स। और स्वीट्स के लिए आपको चाहिए मिठाई। इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी भारतीय सोशल मीडिया है और मेन स्ट्रीम पे न्यूज़पेपर है, उसमें आपको जो है शुगर का स्केर्सिटी इज़ द मेन डिस्कशन नाउ जी। तो हमें भी तो उस चीज़ का स्केर्सिटी होगा ना। तो वी शुड बी थिंकिंग अबाउट दैट। अगर भारत में जो फेस्टिवल शुरू हो रहा है, वी सेलिब्रेट द सेम फेस्टिवल जी। क्योंकि हमारा सिविलाइजेशन एक है, फेथ एक है, हमारा कल्चर एक है। सो व्हाट ऑल द भारतीज नीड
वी ऑल्सो नीड द सेम थिंग। हमारा इस चीज़ से, हमारे यहाँ दशहरा आ रहा है, दैट इज़ आवर मेन फेस्टिवल। उसके लिए महंगाई कंट्रोल में होना चाहिए, विच दिस गवर्नमेंट कैन नेवर डू, क्योंकि हमारे जो शहरी इलाका है, जी जो अर्बन एरिया है, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो गांव घर में, रूरल एरिया में हाउ कैन दे कीप द सप्लाई चेन इंटैक्ट। जी इस सब चीज़ से डाइवर्ट करने के लिए मेरे ख्याल से ये सब चल रहा है। पर मैं एक चीज़ में विश्वस्त हूँ कि जो भी फैसला लिया जाएगा ब्रिक्स में हमारे ऊपर, नेपाल के ऊपर, आई थिंक दैट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेपाली पीपल, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर लीडर्स। जी, जैसे कि अभी के वक्त में नेपाल के जो गवर्नमेंट है, कुछ समय पहले बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ था। उसके बाद वो लोग गुड गवर्नेंस के जो नारा बनाकर चल रहे हैं, उनके बाद कई सारे पॉलिटिकल चेंजेस भी बालेन्द्र शाह ने किया है। उसके बाद भी अभी के वक्त में नेपाली सड़क पर कई सारे आंदोलन हो रहे हैं। इसी वजह से बालेन्द्र शाह ने अभी न्यूज़ भी आ रहे हैं कि बालेन्द्र शाह ने जो नेपाल की इंटेलिजेंस है उनको गृह मंत्रालय से हटाकर अपने अंडर पर लिया है, ऐसा भी बोल रहे हैं। क्या है इसका अर्थ? क्योंकि नेपाल में अभी की वक्त में देखें तो कई सारे आंदोलन हुआ है, कई सारे दंगा हुआ है, कई लोग घायल हुआ है अभी के वक्त में, और सरकार के तरफ से, बालेन्द्र शाह के तरफ से जो नेपाल के इंटेलिजेंस है उनको अपने अंडर में लिया है। क्या मान सकते हैं अभी के वक्त में बालेन्द्र शाह ने क्यों ऐसा किया होगा? क्योंकि डायरेक्टली देखें तो पुलिस और इंटेलिजेंस हमेशा गृह मंत्री के अंडर में होना चाहिए था, लेकिन अभी के वक्त में प्रधानमंत्री, नेपाल के जो प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह है, उन्होंने अपने खुद के कंट्रोल में लिया है। क्यों ऐसा हुआ अभी के वक्त में नेपाल में? कुछ बड़ा होने वाला है अभी के वक्त में? अब इसको अगर पॉजिटिव एंगल से देखा जाए तो उन्हें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन चाहिए। अभी के वक्त में जो इन्फॉर्मेशन का लैकिंग था, उनको कम करने की कोशिश बाले ने किया है, ऐसा मान सकते हैं। दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं, बालन है ना, विच हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ डिक्टेटरशिप। अब भगवान जाने वो क्या कर रहे हैं। डे आफ्टर टुमारो ही विल बी आंसरिंग द हाउस, ही इज गोइंग टू फेस द हाउस। उस वक्त शाम को आप तो आ ही जाओगे, वील डिस्कस अबाउट इट। हमें बालेन, हमारे प्राइम मिनिस्टर का जी जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसमें थोड़ा बहुत क्लियरिटी मिलेगा हमें। और दूसरी बात हमें ये मिलेगी कि वी विल नो हाउ इज गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम को कैसे फेस करने जा रहे हैं, और अभी का जो जियोपॉलिटिक्स है उसका असेसमेंट क्या है उनका। क्योंकि देयर विल बी क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चन तो वो लिख के देते हैं, उसके बाद जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं वो तो एक्स टेम्पो उनको जवाब देना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी एक्स टेम्पो होते हैं और आंसर भी एक्स टेम्पो होता है। तो उसमें उनका जो लीडरशिप कैपेबिलिटी, उसका भी हम लोग अंदाज लगा सकते हैं। उससे हमें एक चीज़ की फ़ायदा है कि कैन वी ट्रस्ट दिस लीडरशिप और नॉट। जी इस लीडरशिप पर हमें विश्वास, जैसे अभी तक हम लोग आँख मूंद के इस लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, शायद वही सबसे बड़ी गलती हो गई है। जी क्योंकि इन दिस लास्ट 5 months आई थिंक वी हैव गॉट नथिंग पॉजिटिव। जितने भी अभी रेप केसेस हो रहे हैं, यंग, देखो ना सुमन भाई, 15 साल और 16 साल के लड़के जी 3 साल की बच्ची के साथ रेप कर रहे हैं। जी दिस इज़ नॉट फॉर सेक्सुअल प्लेजर। मेरे ख्याल से वो जो डेस्परेशन का एक्सट्रीम पॉइंट में वो लोग पहुंच गए, वो लोग अपना जो डेस्परेशन निकाल रहे हैं। क्योंकि इस 5 months में यूथ को कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है नेपाल में अभी के वक्त में। ऐसा हुआ है। हाँ, क्योंकि अभी जो खाड़ी युद्ध है
मिडिल ईस्ट वॉर जो है, वहाँ के वॉर का अंत न होना। हमारा मेन डेस्टिनेशन मिडिल क्लास फैमिली से नीचे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से नीचे का फैमिली के यूथ को, डेस्टिनेशन तो वही है ना सबसे अट्रैक्टिव। नहीं, अभी के वक्त में तो ये जो इंटेलिजेंस को बालन शाह ने अपने खुद के कंट्रोल में लिया है, अपने अंदर पर या बोलूँ अपने अंडर पर जो किया है, उससे कई सारे सवाल भी खड़ा हुआ है। क्योंकि इसकी वजह से ये भी मान सकते हैं कि क्या अब नेपाल में कुछ बड़ा अटैक होने वाला है या नेपाल कुछ बड़ा करने वाला है, ऐसा भी मन में सवाल कई सारे लोगों के उठ रहा है। क्या हो सकता है अभी के वक्त में? क्यों बालेंद्र शाह ने गृह मंत्री के अंदर होने वाले जो इंटेलिजेंस पावर थे वो निकाल कर अपने खुद के अंडर पर लिया? क्या मान सकते हैं अभी के वक्त में? देखो सुमन भाई, अभी नेपाल का हालत तो अच्छा नहीं है जी। इट्स बैड। अब बैड से क्या हो सकता है? या तो गुड में जाएगा या वर्स्ट में जाएगा। बिल्कुल। गुड में जाने का कोई हमारे ऊपर कोई हमें कोई संकेत नहीं मिल रहा। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके दिमाग में कोई अपने आप को बचा के रखने के लिए टू सेव हिज चेयर, he may go to the extreme. Let's hope he doesn't do that. हाँ, अगर उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि उनको अपना डिसीजन लेने में आसान हो, और अभी के ज़माने में दिस इज़ अ स्प्लिट सेकंड डिसीजन मेकिंग एरा। अभी जो है आपको विद इन अ सेकंड डिसीजन लेना चाहिए। उसके लिए आपको वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। यू शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड। जी। तो वैसे हालत में अगर वो गुड इंटेंशन में ये कदम उठा रहे हैं तो वी शुड वेलकम इट। अब अगर वो डिक्टेटरशिप जमाना चाहते हैं और सबका इंफॉर्मेशन लेके उससे अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, एडवर्सरीज जितने भी हैं, उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, तब तो फिर तो वो तो डिक्टेटरशिप हो गया ना। जी। वो तो हमारे बहुत सारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट लीडर्स ने भी वो चीज़ तो किया है ना। तो वो हो सकता है, अब देखें क्या होता है आगे। जाते जाते कुछ अभी के वक्त में जो नेपाल की सिनारियो बन रहा है, अभी कई सारे नैरेटिव चल रहे हैं सरकार के खिलाफ में, कुछ संदेश देना चाहेंगे अभी के वक्त में नेपाल के जो गवर्नमेंट है उनको? क्या करना होगा अभी के वक्त में जो यहाँ पर नेपाल के लोगों पर जो एक किस्म का नैराश्यता बन रहा है, बढ़ रहा है, कुछ आप संदेश देना चाहें तो? मैं तो एक चीज़ चाहता हूँ कि बालन शाह, हमारा गवर्नमेंट, इट शुड ओपन अप टुवर्ड्स इंडिया, भारत एंड चाइना, दोनों के साथ ओपन अप होना चाहिए, फ्रैंक डिस्कशन होना चाहिए। जी। उससे हमें अपना जियोपॉलिटिक्स में हमारा इम्पोर्टेंस हमें प्रूव करना चाहिए। अभी जो रशिया गए हुए हैं भारत के परराष्ट्र मंत्री, और NIA जो अजीत डोवाल गए हुए हैं चाइना, इन लोगों के डिस्कशन में नेपाल का सब्जेक्ट उठेगा ना। नेपाल विल बी डिस्कस देयर। क्यों डिस्कस होगा? क्योंकि चाइना से 1100 किलोमीटर, वी आर अ बॉर्डर कंट्री। अभी मेन टॉपिक ही है भारत और चाइना के बीच में, बिटवीन देम मेन बोन ऑफ कंटेंशन इज बॉर्डर। बॉर्डर इशू है ना उन लोगों का। तो उसमें से 1100 किलोमीटर तो हम लोग हैं ना, तो नेचुरली विल बी डिस्कस देयर। नेपाल के विषय में वहाँ पर डिस्कशन होगा ही। इससे भारत और चाइना के बिटवीन जो रिलेशन है उसमें स्टेबिलिटी तब तक नहीं आएगा जब तक आपको नेपाल में स्टेबिलिटी नहीं होगा। दिस इज़ द मेन कंसर्न ऑफ मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी। और रशिया जो है, रशिया का मेन इंटरेस्ट ये है कि उसको भारत और चाइना दोनों को सेम साइड में रखना उसके जियोपॉलिटिकल हित में है, क्योंकि वो अभी वेस्टर्न वर्ल्ड से, ट्रम्प से, वो लोग तो कटे हुए हैं ना। जी। सो इंडिया इज़ द ओनली
पैसेज फ्रॉम विच रशिया कैन सर्वाइव, और रशिया को इंडिया तभी सपोर्ट कर सकता है जब चाइना और भारत में स्टेबिलिटी हो, तभी ये संभव है। और इंटरनली देयर आर टू फैक्टर्स ना, एक एक्सटर्नल फैक्टर हुआ, एक इंटरनल फैक्टर हुआ। इंटरनली आई थिंक इट इज़ हाई टाइम दैट द रिमेनिंग 178 MPs of Swatantra Party, जी they should sit together and then discuss about this leadership. अगर इस लीडरशिप को सही पास में ये लोग, they can't drive them towards that, then they should replace it. सड़क से रिप्लेस करना कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। वी वांट अ स्मूथ लीडरशिप चेंज। उसके लिए ये 178, मैं 178 MPs इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑल टुगेदर 182 वर नॉमिनेटेड या इलेक्टेड। जी तो उसमें से दो ग्रुप के लीडर हो गए, बालन और रवि, बीच में हमारे फिनेंस मिनिस्टर हैं, एक हमारे स्पीकर हैं। तो एक्सक्लूडिंग दोज 4, 178 है। दे शुड सिट टुगेदर। वो लोग पढ़े लिखे हैं, यंग हैं, अभी का टेक्नोलॉजी से वो लोग वाकिफ़ हैं। उन लोगों को भू राजनीति क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स क्या चल रहा है, भारत और चाइना के बीच में क्या डिस्कस हो रहा है, भारत और रशिया के बीच में क्या डिस्कस हो रहा है, और सितंबर 12 और 13 में जो ब्रिक्स का सबमिट हो रहा है, एवरी लीडर ऑफ एवरी कंट्री इज वॉचिंग दैट सबमिट। क्या डिक्लेरेशन होगा उसमें? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यूपीआई सिस्टम से पेमेंट सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ इसको मान ले, और अगर ये डिक्लेरेशन में मेन टॉपिक यही होगा, अगर ये पास हो के द पेमेंट सिस्टम चेंजेस इन दिस वर्ल्ड, देन वी विल हैव अ हेल ऑफ अ लॉट टू फेस। क्योंकि वी आर, मेरे ख्याल से, टोटली डिपेंडेंट, आवर लीडरशिप इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। दिस इज द डेंजर। ओके सर, आपने आपका कीमती वक्त देकर हमारे साथ इस टाइम पर बातचीत करने के लिए टाइम अलग किया। इस समय के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद सर। थैंक यू।